वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गो स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th सेशन 2026-2027 का सोशल साइंस का सोशल स्टडीज़ का न्यू चैप्टर के सिलेबस लेके आई हूँ, जो आपके 2026-27 सेशन में हेल्प करेंगे और 2020 सेशन में आने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 की बात करें तो सबसे पहला आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर में आपको सोशल साइंस के बारे में, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस और पूरा इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस क्या होता है, कैसे होता है, सब आपको इसमें एक्सप्लेन करा जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकेंड चैप्टर है सेम इसी का, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। पार्ट 1 का चैप्टर 2 है हमारे पास, जिसका नाम है शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। इसके बारे में हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, कि अर्थ क्या है, कैसे है, अर्थ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, रिवर, विंड, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, लैंडफॉर्म, डिजास्टर, अर्थक्वेक, सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में डीपली समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है हमारे पास एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट से आप लोग ऑलरेडी नोन होंगे। इसमें आपको वेदर एंड क्लाइमेट, सीजन्स ऑफ अर्थ एंड मॉनसून्स, क्लाइमेट चेंज, फ्लोट एंड बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड। पार्ट 1 का फोर्थ चैप्टर है आपके पास अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्ट्री का चैप्टर है अर्ली ह्यूमन एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कि जब ह्यूमंस ने अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दी थी, रहना खाना पीना शुरू करा था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे आप ह्यूमंस की, टूल्स बनाए थे, स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड आप इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है हमारे पास स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट एंड सोसाइटी ये भी ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें आप 1000 CE से तक का पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी थी, कैसे स्टेट थे, वैदिक एज, ठीक है, क्या रिचुअल्स थे, पॉलिटिकली क्या इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे उस टाइम, सोशल ऑर्डर क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब रूल किसका होता था, कौन पावर में था, एम्पीरियर क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद पार्ट 1 का 6th चैप्टर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है कि कौन सा शासन चल रहा है, कौन सा रूल हो रहा है अभी, ठीक है। इसमें आपको टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम इन वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है डेमोक्रेसी। सेकंड, इसके बाद 7th चैप्टर है आपका इलेक्शंस में आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल सिस्टम और इलेक्शन कमीशन कैसे इंडिया में रूल करती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बहुत सारी पार्टी सिस्टम इन इंडिया में आपको पता ही है बहुत सारी पार्टीज़ रूल करती हैं, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो अपना वोटर के टाइम पे खड़ी होती हैं, इलेक्शंस के टाइम पे खड़ी होती हैं, तो वो कैसे बनी हैं, कैसे रूल करती हैं, क्या उनका प्रोसीजर है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स में इसमें चैप्टर में आपको पढ़ना है कि रिसोर्सेज के बारे में और कैसे कोई चीज़ को हम सेव कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर जनरेशन में हेल्प कर पाए, या फ्यूचर में सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बेसिकली बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है आपके पास द प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, मतलब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइस पजल के बारे में। प्राइस पजल क्या होता है, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये आपको चैप्टर पढ़ के ही समझ आएगा, बट इसमें मैं ओवरऑल बता देती हूँ आपको। डिमांड एंड सप्लाई जो 11th में होता है चैप्टर इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो आपको थोड़ा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको कुछ और प्राइसेस, मार्केटिंग फेलियर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, जो अब इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब आपको पढ़नी है। इसके बाद अब हमारा यहीं पर पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 1 में हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 की बात, लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ पे लाइफ कैसी है। अर्थ पे देखिए ह्यूमंस के अलावा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस,
वाटर एनिमल्स और प्लांट्स, तो सबके लिए फॉरेस्ट जो होते हैं सबके लिए एक लाइफ डिफरेंट होती है। तो हमें इसमें ह्यूमन की लाइफ के साथ साथ बायोस्फीयर और के साथ साथ हमें इसमें फॉरेस्ट की लाइफ भी पढ़नी है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है फॉरेस्ट को, ये चीज़ें भी आपको इसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। थर्ड चैप्टर है आपका पार्ट 2 का, जिसका नाम है रेसिस्टेंस एंड रिलायंस, ठीक है। इस चैप्टर में आपको सोवर्जिनिटी के बारे में पढ़ना है, अलायंस के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, कैसे लैंग्वेज आई, ये बेसिकली आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। ये इसमें भक्ति ट्रेडिशन कैसे आया और इंडिया में थे इकोनॉमिक एंड स्टेट्स कैसे फॉर्म हुए, इसमें आपको कल्चर एंड पॉलिटिकल नॉलेज मिलेगी इंडिया की। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंडिया एंड द वॉर फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उसमें इंडिया का क्या रोल था इन वर्ल्ड 1। ओके, इसमें आपको ट्रेड, जब देखिए वर्ल्ड वॉर या कुछ वॉर होती है या वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू वर्ल्ड होता है, तो इसमें बेसिकली हमारा क्या रोल होता है कि ट्रेड या कमर्शियल ट्रेड्स इसके रिलेटेड ही होता है, क्योंकि हम इंडियंस क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। फिर इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अथॉरिटी चैप्टर के बारे में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी अथॉरिटी है इंडिया में, मतलब कौन कौन से लेवल पे गवर्नमेंट है, किसका रूल होता है, जस्टिस कौन है और बाकी सारी चीज़ें। चैप्टर नंबर 6 है आपका फ्रॉम आइडियाज़ टू स्टार्टअप। अगर मतलब इसमें आपको पढ़ना है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसका स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, कोई अगर आपके पास आइडिया है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो। इसमें हमें इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप उससे बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, केस स्टडी कैसे कर सकते हो किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की, या फिर अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है कोई तो उसके बारे में और डीपली कैसे नॉलेज गेन कर सकते हो ताकि आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चले। ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है जो हमारे टाइम में नहीं था बट आपके टाइम में इन्वॉल्व हुआ है। 7 चैप्टर है पार्ट 2 का, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस मतलब कि आप अपने फाइनेंस, अपने मनी को कैसे मैनेज कर सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप डेली लाइफ में। इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ रही है आप उससे कैसे बच सकते हो, बजटिंग कैसे कर सकते हो, स्टॉक फंड्स, म्यूचुअल फंड्स आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आप इंश्योरेंस कैसे कर सकते हो, और इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है वो सारी चीज़ों के बारे में आपको इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी। चैप्टर नंबर 8 नहीं है इसमें, हमारे पास सिर्फ 7 चैप्टर्स है, विच मीन्स कि आपके पार्ट 1 में है आपके टोटल, पार्ट 1 में है टोटल आपके 9 चैप्टर्स, एंड पार्ट 2 में है टोटल आपके 7 चैप्टर, विच इज इक्वल्स टू 16 चैप्टर्स। ओके, पहले आपके टोटल चैप्टर कितने होते थे, 20 होते थे, बट अब आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, 16 हैं। और पहले आपके बहुत ज़्यादा स्टोरी वाले चैप्टर होते थे जिसमें इतनी लंबी लंबी स्टोरीज होती थी, बट अब वो सब हटा दिया गया है। अब ज़्यादा इम्पैक्ट ये नेचुरल लाइफ में फोकस कर रहे हैं ताकि आपका एक ग्रोथ से एक स्टैंडर्ड सेट हो और आप लाइफ को समझें और उसको अच्छे से पढ़ें और उसको अच्छे से अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड भी करें। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि चैप्टर हमारे पास टोटल 16 है और बुक हमारे पास पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये सब NCERT हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8826855121 पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको PDF इसका दे दूंगी ओनली ₹10 में। अगर आपको न्यू SST सिलेबस का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए मेरे गिवन नंबर पर। मैं अपना नंबर दोबारा से एक बार मेंशन कर देती हूँ। अगर आपको नोट परचेस करना है या PDF इसका न्यू SST सिलेबस का PDF परचेस करना है तो आप मुझे मेरे गिवन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8882685121। आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करिए
और मुझे लिखिए कि आपको क्लास 9th SST सिलेबस बाय करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सिर्फ प्राइस ₹10 में मैं आपको ये PDF दे दूँगी। मैं आपको स्कैनर भेजूँगी, आपको मुझे ₹10 देने हैं और आपके पास सिलेबस का PDF आ जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ गया हो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।